आज पंचकुला उपायुक्त कार्यालय में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ वसीटू द्वारा आक्रोश प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अध्यक्षता सर्व कर्मचारी संघ से राज्य सचिव मांगेराम तिगरा, वसीटू जिला प्रधान रमा के नेतृत्व में की गई। रमा ने कड़े शब्दों में सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, उनके सभी वादे झूठे साबित हुए हैं। आज के समय में अच्छे दिनों का इंतजार करते करते मजदूर कर्मचारी वर्ग अपनी मौजूदा नौकरी से भी हाथ धो बैठा है। वहीं दूसरी तरफ सर्व कर्मचारी संघ के राज्य सचिव मांगेराम तिगरा ने कहा कि राज्य सरकार घोषणाओं को लागू करने की बजाय दमन पर उतर आई है। सैकड़ों को नोटिस जारी कर दिया गया है और यही नहीं बल्कि हरियाणा के कई जिलों में यूनियन नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं, जो कि बर्दाश्त करने लायक नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम रमा है, CITU की जिला प्रधान, CITU हरियाणा। स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन की भी प्रधान हूँ, सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 6। आज हमारा रोज भरा प्रदर्शन है, रोज दिवस मना रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर सर्व कर्मचारी संघ CITU के आह्वान पे। जिस तरीका सरकार जो दमनकारी नीतियां अपना रही है, एक तानाशाही रवैया अपना रही है, उन तानाशाही रवैयों का हम सभी मिलकर विरोध करते हैं। और आज ये रोष भरे प्रदर्शन में हमारे नगर पालिका से भी साथी आए हैं, आशा वर्कर से भी आए हैं, आंगनवाड़ी वर्कर शायद अभी आने वाले हैं, मिड डे मील से भी बहनें पहुंची हुई हैं, जिनकी 7-7 महीने से सैलरी नहीं आई। ऐसी सरकार की फर्स्ट नंबर पे मैं तो घने शब्दों में निंदा करती हूँ जिला पंचकुला CITU की तरफ से। और जिस तरह अभी हमारे साथी ने सारी बातें बताई हैं कि सरकार अगर फैसला लेती है तो ये कह देती है कि जल्दबाजी में फैसला हो गया। जी, जल्दबाजी में फैसला हो गया। हम ये कहना चाहते हैं, हरियाणा सरकार को भी बताना चाहते हैं, केंद्रीय सरकार को भी बताना चाहते हैं, फर्स्ट नंबर हमारी मांग है, जितने भी हरियाणा के अंदर कच्चे कर्मचारियों को हटाया गया है उनको रूबेरू वापिस ले, चाहे वो नगर पालिका के हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हैं, कहीं से भी कर्मचारी उनको वापिस ले। दूसरी हमारी मांग ये है कि जिस तरीका आशाओं का और आंगनवाड़ियों का जो सरकार ने ये घोषणा की थी कि हम कर्मचारियों का दर्जा देंगे, सारे सरकारी बेनिफिट देंगे, सभी कर्मचारियों को पक्का करेंगे, लेकिन आज आप पूरा एक आंकड़ा लगा के देख सकते हो, जब से 2017 में सरकार बीजेपी की आई है, उसने कोई भी अपना वादा पूरा नहीं करा। अभी देखो, किसानों का 13 महीना हड़ताल चली, जिसमें 7.5 से किसानों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें सरकार ने ये कहा था कि हम 3 कृषि कानून वापिस नहीं लेंगे, लेकिन यही जनता है जिसने उसको घुट्टे डला के छोड़ा और 3 कृषि कानून वापिस करवा के छोड़ा। सभी संगठनों के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्रांतिकारी बधाई देती हूँ। दूसरा, हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं सर्व कर्मचारी CITU हरियाणा की तरफ से कि जो भी नीतियां अपना रही है वो नीतियों को छोड़ के कर्मचारी मजदूरों के हित में फैसला करे, जिसके सभी के घरों में एक हरा भरा वातावरण बन सके और सुख शांति बनी रहे। जैसे सरकार, आपने देश के प्रधानमंत्री की घोषणा सुनी होगी ना, जब उनकी सरकार थी ये कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, भाई और बहनों अच्छे दिन आएंगे। लेकिन हम ये कहते हैं, अगर कोई सवाल करना चाहता है मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, किसी के अच्छे दिन नहीं आए हैं। मैं ये विरोध करती हूँ CITU हरियाणा की तरफ से। इन्हीं बातों को ले मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मांगेराम तिगरा और मैं सर्व कर्मचारी संघ का राज्य सचिव और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य का महासचिव। आज मेरी ड्यूटी पंचकुला के अंदर यह जो हम रोष प्रदर्शन निकाल रहे हैं, दमन विरोधी रोष प्रदर्शन, ये आज हमारा सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से और CITU की तरफ से ये हमारा साझा प्रदर्शन है और ये हमारा पूरा के पूरा हरियाणा में आज का ये प्रदर्शन हम कर रहे हैं। तो सर, दमन विरोधी को डिटेल में बताइए जरा, दमन विरोधी का क्या मतलब है? दमन विरोधी का मतलब है, जैसे कि एक तो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन का आज कम से कम 57-58 दिन से वो हड़ताल पे चल रही हैं और उनकी मांगे क्या हैं, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। उनकी मांग ये है कि उन्होंने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2018 में एक घोषणा करी थी कि हम जो वर्कर हेल्पर हैं उनको तो हम 1500 रुपये देंगे और जो हेल्पर है उनको 750 रुपये उनके मानदेय में हम बढ़ाएंगे। अब इंतज़ार करते करते उन्होंने सरकार से ये मांग करी कि हमारा जो आपने बोला है वो ही दे दो, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे। और एक हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बोला था
कुशल अकुशल वो दर्जा हमें दिए जाए। पर सरकार अब ये कह रही है, जो खट्टर साहब हमारे हैं, कि वो तो मैंने वैसे ही बोल दिया था, मेरे को उसके बारे में पता नहीं था, कुशल अकुशल का क्या होता है वो मैंने वैसे ही बोल दिया था, इसलिए हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। तो हम सरकार से ये कह रहे हैं, उन कर्मचारियों को जो आंगनबाड़ी हमारी बहनें लड़ रही हैं अपने हक के लिए, उनको अब वो डिसमिस यानी कि सस्पेंड कर रहे हैं और उनकी जगह दूसरी भर्ती की बात कर रहे हैं, जो गलत है। इसमें सर्व कर्मचारी संघ ने आज का जो चंडीगढ़ में देखा होगा आपने, चंडीगढ़ में जो बिजली विभाग है उसको फायदा होते हुए, क्योंकि साल में 253-54 करोड़ के करीब वहाँ फायदा होता है, और सरकार ने क्या करा, वहाँ का जो बिजली विभाग है उसको बेच दिया है। एक कोलकाता की कोई फैक्ट्री है यानी कि कंपनी है कोई, उसको बेच दिया है 873 करोड़ रुपए में उसको बेच दिया है। देखो कितनी सरकार कंपनी के मालिकों के हक में है कि फायदा होते हुए भी जो विभाग फायदा कुमार है उसके होते हुए भी सरकार महकमे को बेच रही है, जो गलत है। आज का ये जो हमारा प्रदर्शन है ये सारी जगह है, यहाँ भी है। तो हम सरकार से ये चेतावनी देना चाह रहे हैं, समय रहते हुए या तो अपनी जो दमनकारी आपकी नीतियां हैं इन पे लगाम लगाया जाए, नहीं तो फिर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा इसमें कोई बड़ा कदम उठाएगा। अभी हमारी 23 और 24 की जो हड़ताल थी, जो अभी ये कोरोना का सिस्टम चला हुआ है उसको देखते हुए हमने उसको थोड़ा पीछे हटाया। अब ये जो हमारी लड़ाई है 28 और 29 की, जो राष्ट्रीय व्यापी हमारी हड़ताल होगी, ये 28-29 मार्च को होगी, और इसमें सभी कर्मचारी यानी कि जितने भी विभाग हैं, चाहे वो कच्चा कर्मचारी है पक्का कर्मचारी है, वो सब आएंगे। और हरियाणा सरकार का भी बता दें, अब हरियाणा सरकार क्या कर रही है, कौशल रोजगार योजना जो एक लिमिटेड लेके आई है, उसमें क्या हो रहा है, जो पहले से लोग लगे हैं ठेकेदार के पास, ठेकेदार का अगर ठेका खत्म होता जा रहा है तो सरकार उन कर्मचारियों को आगे जो वहाँ का प्रशासन है उनको रख नहीं रही, उनको बाहर का रास्ता दिखा रही है। हम सरकार से ये भी कहना चाहते हैं, कौशल रोजगार योजना का भी हम बिल्कुल ही यानी कि विरोध करते हैं, इस पे भी लगाम लगाया जाए, और आगे जो भर्ती करनी है, जो पहले से कर्मचारी है, यह हमारी मांग रही है, जो पहले से कर्मचारी रहे हैं उनको या तो समान काम समान वेतन दिया जाए, उनके बीच से ठेकेदार को निकाला जाए, और अगर समान काम समान वेतन नहीं दे रहे हैं तो पक्का करें, पक्का करके उनकी जो भी समस्या है वो सारी ठीक हो जाएगी। और ये चेतावनी देते हैं, अगर सरकार ने समय रहते अपनी नीतियों को नहीं बदला तो लंबे आंदोलन फिर होंगे। आंदोलन चाहे दमन विरोधी आंदोलन हो, या आपके कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का विरोधी आंदोलन हो, या आप जो पेंशन को लेके आंदोलन हो, ये आंदोलन लगभग 10 से 15 साल से लगभग लगातार चल रहे हैं। तो अभी तक क्या आपको कोई ठोस आश्वासन या कोई ठोस कदम सरकार की तरफ से कोई आपको लगता है कि उठाया गया है, या आपको लगता है कि भविष्य में ऐसा होगा? ये जो हम कर्मचारी संघ हमारे प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इसमें एक बात देखो, जो कोई मंत्री एक बार बनता है, 4 बार बनता है, उसकी पेंशन जो पुरानी पेंशन स्कीम का हमारा मुद्दा है, वो 4 बार अगर रह गया है तो 4 बार की उसकी पेंशन लगेगी। और कर्मचारी वर्ग 40 साल सेवा दे करके एक बार उसको पेंशन लगनी होती है। इन्होंने क्या करा, जो मंत्रिमंडल चाहे वो पहली सरकारें थी अब की सरकारें थी, इन्होंने कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी। तो हम ये कह रहे, या तो जो मंत्री एमएलए हैं या कोई भी सरकार के नुमाइंदे हैं उनकी भी पेंशन खत्म होनी चाहिए। जब वो पेंशन ले रहे हैं, ये पेंशन कैसे लगी थी, पेंशन लगी थी कर्मचारियों को देखते हुए, कर्मचारियों को पेंशन मिल रही थी। जो पहली सरकारें थी उन्होंने देखते हुए लंबी लड़ाई लड़के कर्मचारियों ने ये अपना लिया था कि रिटायरमेंट के बाद जब बुजुर्ग आदमी हो जाता है तो उसके बच्चे अलग अलग से जब हो जाते हैं तो खाने को उनको कोई नहीं देता। एक बुढ़ापे का ये सहारा था जो सरकारों ने छीन लिया है। तो हम ये कह रहे, जब उनको पेंशन मिल रही है तो इनकी भी जो कर्मचारी वर्ग है इनकी भी पेंशन होनी चाहिए, और ये तो होनी चाहिए। धन्यवाद जी।
तरीका सरकार ने ये कहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। आज एक शर्म की बात है, जितने भी हरियाणा के अंदर मंत्री हैं, जितने हरियाणा के अंदर विधायक हैं, सभी की घने शब्दों में निंदा करती हूँ। जो आज आंगनबाड़ी वर्कर पूरी दिन और रात रोड पे बैठी हैं अपने हक का अधिकार के लिए। सरकार ने कहा था बेरोजगारों को रोजगार देंगे। मैं तो कहती हूँ आप खुद ढूंढ लो, एक दिया बाती लेके निकल पड़ो, कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया। ऐसी सरकार की हम निंदा करते हैं और ये बताना चाहते हैं, ये चेतावनी देना चाहते हैं, अगर कर्मचारियों के हित में फैसला आया तो ठीक है, नहीं तो पूरे हरियाणा के अंदर विभागों को बंद कर दिया जाएगा। हमारी ये मांग रहेगी, सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। इनकिलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।